आज हम गिनती की पुस्तक के अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए? और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुँचाया है? वहाँ तो बीज या अंजीर, दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगों करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और उनके पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। फिर मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे कि तेरा भाई इसराइल यूं कहता है, हम पर जो जो क्लेश पड़े हैं वह तू जानता होगा, अर्थात यह कि हमारे पुरखा मिस्र में गए थे और हम मिस्र में बहुत दिन रहे और मिस्रियों ने हमारे पुरखाओं के साथ और हमारे साथ भी बुरा बर्ताव किया। परंतु जब हमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने हमारी सुनी और एक दूत को भेजकर हमें मिस्र से निकाल ले आया है। इसलिए अब हम कादेश नगर में हैं जो तेरी सीमा ही पर है, अतः हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम किसी खेत या दाख की बारी से होकर न चलेंगे और कुओं का पानी न पिएंगे, सड़क सड़क होकर चले जाएंगे और जब तक तेरे देश से बाहर न हो जाए तब तक न दाहिने न बाएं मुड़ेंगे। परंतु एदोमियों ने उसके पास कहला भेजा, तू मेरे देश में से होकर मत जा, नहीं तो मैं तलवार लिए हुए तेरा सामना करने को निकलूंगा। इस्राएलियों ने उसके पास फिर कहला भेजा, हम सड़क ही सड़क चलेंगे और यदि हम और हमारे पशु तेरा पानी पिए तो उसका दाम देंगे, हमको और कुछ नहीं, केवल पाँव पाँव चलकर निकल जाने दे। परंतु उसने कहा, तू आने न पाएगा। और एदोम बड़ी सेना लेकर भुजबल से उसका सामना करने को निकल आया। इस प्रकार एदोम ने इस्राएल को अपने देश के भीतर से होकर जाने देने से इनकार किया, इसलिए इस्राएली उसकी ओर से मुड़ गए। तब इस्राएलियों की सारी मंडली कादेश से कूच करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने न पाएगा जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है। इसलिए तू हारून और उसके पुत्र एलियाजर को होर पहाड़ पर ले चल और हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहना, तब हारून वहीं मरकर अपने लोगों में जा मिलेगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने किया और वे सारी मंडली के देखते होर पहाड़ पर चढ़ गए। तब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार के उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजर पहाड़ पर से उतर आए और जब इस्राएल की सारी मंडली ने देखा कि हारून का प्राण छूट गया है, तब इस्राएलियों के सब घराने के लोग उसके लिए 30 दिन तक रोते रहे। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि इस्राएली लगभग 40 वर्षों से जंगल में भटक रहे थे। जबकि कादेश में रहे तो उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। वहाँ लोगों को अच्छा पानी नहीं मिलता था। एक तो विपत्ति उन
विपत्ति पर लोगों की प्रतिक्रिया। लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। लोगों ने मूसा से झगड़ा किया, मूसा से प्रश्न पूछे। और दूसरा, मूसा और हारून की प्रतिक्रिया अगर हम देखें तो वे यहोवा परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना करने लगे। यहोवा परमेश्वर का उत्तर और मार्गदर्शन अगर हम देखें तो उसने यहोवा परमेश्वर की महिमा देखी और उसने उसे इस प्रकार आज्ञा दी कि एक छड़ी लो। मूसा और हारून ने लोगों को इकट्ठा किया। जो चट्टान वे देखते हैं उसके बारे में बताया। चट्टान अपना जल बहा देगी। और मूसा का कार्य के बारे में अगर हम देखें तो मूसा ने परमेश्वर की उपस्थिति से छड़ी ले ली। मूसा और हारून ने मंडली को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे कहा कि हे उपद्रवियों, सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल लाएंगे। मूसा ने अपना हाथ उठाकर अपनी लाठी से चट्टान पर 2 बार मारा। पानी बहुत तेजी से बह निकला। तो मूसा और हारून को परमेश्वर का उत्तर मिला। उसके बारे में हम देखें कि बताया गया, तूने इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र न किया क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इस कारण जो देश मैंने इस मंडली को दिया है उसमें तू उन्हें न ले जाने पाएगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह केवल चट्टान से बात करे। मूसा ने अपनी छड़ी से चट्टान पर 2 बार प्रहार करके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मूसा के कार्यों में परमेश्वर में विश्वास की कमी थी, भले ही उसका मानना था कि अकेले शब्द पर्याप्त नहीं थे। क्या हम किसी भी स्थिति में पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करने और उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने शब्दों और कार्यों से परमेश्वर को पूरी महिमा दे रहे हैं? ये हमें सोचना होगा। हमको परमेश्वर के साथ खड़े रहना होगा। इस अध्याय में हमने देखा कि 12वें वचन में लिखा है कि यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुमने इस्राएलियों के सामने मुझे पवित्र नहीं किया। यह परेशान करने वाली बात है क्योंकि मूसा और हारून को जो सज़ा मिली वह अन्यायपूर्ण और अत्यधिक लगती है। लेकिन हमें इसे गिनती की पुस्तक 18वें अध्याय के संदर्भ में देखना चाहिए, जहाँ परमेश्वर अभयारण्य और याजकीय से जुड़े अन्याय की बात करते हैं। ऐसे संदर्भ में जब उनसे बोलने के लिए कहा गया तो उन्हें बोलना चाहिए था, चाहे वे कितने भी भावुक क्यों न हो जाए। इस्तेमाल किए जा रहे बाइबल संस्करण के आधार पर विश्वास के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हिब्रू शब्द पर एक नज़र डालने से इस कविता में और अधिक स्पष्टता आ जाती है। यहाँ प्रयुक्त हिब्रू शब्द के कई अर्थ हैं। अमन स्ट्रॉन्ग के अनुसार इसका अर्थ है विश्वास करना, समर्थन करना, विश्वसनीय और पुष्टि। दूसरे शब्दों में मूसा ने जो कुछ परमेश्वर ने उसे कहा था उसकी पुष्टि नहीं की। वह योजना से भटक गया और उसके कारण अपने क्रोध में उसने परमेश्वर की महिमा न करके उसका अनादर किया। आइए हम प्रार्थना करें कि हम अपनी भावनाओं को परमेश्वर के प्रति अपने सम्मान में कभी कमी ना आने दे। आइए हम प्रार्थना करें कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखें और परमेश्वर के साथ खड़े हो जो सब कुछ नियंत्रण करता है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।